सोहनलाल तू? अरे रामलाल, अरे भाई कमाल हो गई। देखो इतने सालों के बाद किस्मत ने हमें एक बार फिर से मिला दिया। हाँ बिल्कुल। ये देखो मैं तो बचपन में शहर चला गया था, लेकिन तू यहीं रह गया गांव में खेती बाड़ी करने के लिए। वैसे बात ठीक भी है कि अगर हर आदमी शहर चला जाएगा तो गांव में खेती बाड़ी कौन करेगा, हम जैसों के लिए अनाज और फसल कौन उगाएगा, हैं? पर एक बात तुझे माननी पड़ेगी कि जो मैंने शहर जाने का फैसला लिया था वो एकदम सही था। अगर मैं शहर नहीं जाता तो इतना बड़ा आदमी ना बनता। अगर तेरे जैसे मैं यहाँ पर गांव में रहकर खेती बाड़ी करता तो मुझे थोड़े में गुजारा करना पड़ता, मैं इतना पैसा ना कमा पाता। अब देख मेरे पास किस चीज़ की कमी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि शहर की ज़िंदगी सबसे बढ़िया ज़िंदगी होती है। वैसे एक बात बता, तूने मना क्यों किया था शहर आने के लिए? अब तो ये मत कहना कि मैं यहीं रहकर खेती बाड़ी करना चाहता था या माँ बाप की सेवा करना चाहता था। ये मैं बहुत सुन चुका हूँ। मेरे भी माँ बाप यहीं थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन मैंने उनके फैसले के विरुद्ध जाकर शहर जाने का फैसला किया और आज पैसा कमाया और एकदम अमीर हो गया। और तू अभी वहीं का वहीं है, गरीब का गरीब। सोहनलाल, मैं तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने के सिलसिले पे यहाँ पर आया था और इत्तेफाक से तुम्हारे से मुलाकात हो गई। और एक बात तुझे ये भी माननी पड़ेगी कि गांव गांव ही रहता है और शहर शहर ही होता है। गांव के लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ऐसे करो, ये तुम पैसे रख लो, ये लो 500 रुपये, और अपने लिए कुछ खरीद लेना। अरे हाँ, तेरे बच्चे भी तो होंगे ना, तू ऐसे कर, ये पैसे भी रख ले और बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। ले ले, रख ले, ले ना, रख ले। जानता हूँ तेरे लिए ज़्यादा है, तू सोच रहा होगा कि इतने सारे पैसे मैं कैसे ले लूँ। नहीं नहीं, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, रख लो इसको बस तुम। अरे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, रखो ना, ये लो, रख लो, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा रामलाल, तेरी राम कहानी पूरी हो गई? देख भाई रामलाल, ये मैं मानता हूँ तू मेरा दोस्त था, लेकिन वो तेरा शहर जाने का जो फैसला था मैं उसे सही कैसे मान लूँ? अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तेरा फैसला गलत था या सही था? अरे वो तेरा फैसला था तो तुझे मालूम होना चाहिए ना। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी ये बात माननी पड़ेगी कि जवानी में जो मैंने शहर जाने का फैसला लिया था वो एकदम सही था, इसलिए मैं लाखों में खेल रहा हूँ और तुम वहीं का वही है। खैर तुम ये पैसे रखो, मैं चलता हूँ। अरे मैम, आप तो IAS ऑफिसर है ना, बीकानेर वाली हैं? अरे मैं एक बार आपके ऑफिस में भी आया था, कुछ लोगों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था तो उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था मैं, और आपने मेरी मदद भी की थी। शायद आपने पहचाना नहीं क्योंकि मेरे साथ 50-60 लोग भी थे, सबकी मदद की थी आपने। याद आया आपको? अच्छा, हाँ याद आया। लेकिन मैम आप इस छोटे से गांव में क्या कर रही हैं? आप तो इतनी बड़ी IAS ऑफिसर हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपके यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई हो या फिर यहाँ पर कोई खेत में देखने के लिए आई होंगी आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी खेत हैं ये सारे खेत मेरे पापा के हैं, मैं इसी गांव से हूँ। आपके पापा के? पर आपके पापा हैं कहाँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सामने ही तो है मेरे पापा, यही है मेरे पापा। क्या सोहनलाल आपके पापा? सोहनलाल जी? हाँ रामलाल, ये मेरी बेटी है। भाई वाह, ये तो बड़े गर्व की बात है। आई रियली फील प्राउड। भाई बहुत अच्छा हुआ ये सुनकर। थैंक यू सर। वो तो मैं पापा को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी, बस काम करते रहते हैं, खाना तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब चलिए पापा, काम हो गया तो आपका। वो क्या है ना सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी तो मैंने सोचा गाँव आ जाऊँ और पापा का हाथ भी बटा लूँ, खेती बाड़ी कर लूँ। भाई वाह, कितने अच्छे सोच विचार हैं। जीती रहो, जीती रहो। क्या हुआ रामलाल, वो जो तुम कह रहे थे कि गांव के लोग तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, अब देखो ना रिजल्ट तुम्हारे सामने है। देखिए रामलाल, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो वो संभव हो सकती है। और रामलाल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि हमें मेहनत दिल से करनी चाहिए। और रामलाल, तुम शहर की तरफदारी करते करते ये भूल गए कि ये जो शहर हैं ना बड़े बड़े, वो भी कभी ना कभी गाँव ही थे, लेकिन शहर के नशे में तुम इतने चूर हो गए कि तुम ये सारी चीज़ें भूल गए। और तुम्हें पता है ये गांव के लोग शहर क्यों जाते हैं? गांव के लोग शहर इसलिए जाते हैं ताकि वो अधिक से अधिक पैसे कमा सकें और गांव की ज़िंदगी से दूर भाग सकें, क्योंकि गांव में अगर रहेंगे तो उन्हें खेती करनी पड़ती है और खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
और खेती करना बड़े सौभाग्य की बात है। और रामलाल, लाखों में कुछ ही लोग होते हैं जो किसान बन पाते हैं। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन हर कोई किसान नहीं बन सकता। और ये अनाज, ये सब्जियां, ये दालें कौन उगाएगा? किसान उगाता है। इसलिए ये किसान, ये गांव के लोग इस देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और तुम जो कह रहे थे मैं गांव छोड़कर शहर क्यों नहीं गया, यही कारण था। अगर हम सभी गांव के लोग शहर चले जाएं तो तुम लोग शहर वाले क्या खाते? कहाँ से अनाज आता, कहाँ से ये सब्जियां आती, कहाँ से दालें आती, बताइए। और देखो, इस गांव में रहकर ही अपनी मेहनत से मेरी बेटी आज जिला कलेक्टर बन गई। इसलिए रामलाल, किसी गांव को या गांव के लोगों को या किसान को कभी छोटा मत समझो। ये किसान, ये गांव के लोग बहुत ज़रूरी हैं देश के विकास के लिए। मुझे माफ़ करना सोहनलाल, मैं भूल गया था कि मैं भी इसी गांव का हूँ, इसी गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूँ। और जाने अनजाने में मैंने तुम्हें पैसों का भी दोष दिखा दिया। लेकिन आज तुमने मुझे सही मानों में गांव और गांव के किसानों का महत्व समझा दिया। अब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं भी अपना शहर का सब कुछ बेचकर इस गांव में आ जाऊं और अपने दोस्त के साथ मिलकर खेती बाड़ी करूं और इस देश के विकास में अपना योगदान दूं। हाँ, क्यों नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है। आ जाओ गांव में और देखो, ये तमाम खेत सब तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हारा स्वागत है, आ जाइए गांव में।